कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। थके तो नहीं है? इधर जो दीवारों से झांक रहे हैं ये लोग, उधर जो झांक रहे हैं ये जो उधर हैं, सबकी शिरकत चाहता हूं अगली थोड़ी देर। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, हम किसी जात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आज इस मुशायरे का जो सबसे बड़ा हासिल है वो ये है कि शायरी तो हुई, साथ साथ तालीम पर बहुत संजीदा गुफ्तगू भी हुई। मैं नदीम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि निजामत के दौरान उन्होंने जो तालीम को लेकर के बात कही वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और नदीम भाई आपका शुक्रिया, और प्यारे खान साहब और राजा साहब और पूरे ट्रस्ट के जो साथी, आप जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है। 1956 में 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से 4 साल पहले जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे, और खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कुछ शायरों को सियासत आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो ये दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं उसके बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और वहां जाकर भी जब मैं सियासत में आया तो लोगों ने कहा अब आवाज बंद हो जाएगी, अब चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा। लेकिन वसीम मलिक ने कहा है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं, जरूरी है इसलिए पढ़ दे रहा हूं। आज इस मुशायरे में कोई सियासी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ शायर बन के खड़ा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मतला और 2 शेर पढ़ देना चाहिए मुझे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कोई नाम नहीं, कोई इशारा नहीं, आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना अगले मिसरे पे।
अपनी आंखों में कर्नल सोफिया कुरैशी को रखना, अपनी आंखों में ब्रिगेडियर उस्मान को रखना, बीर अब्दुल हमीद को रखना, अपनी आंखों में पहलगाम के अटैक के बाद पहली शहादत देने वाले झंटू अली शेख को रखना। ये तमाम चेहरे अपनी आंखों में रखना और इमरान के इन मिसरों को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, ये दिया तुमसे के बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। फिर से पढ़ना, ये किसने कह दिया तुमसे के बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। और बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट है, कई लोगों के आशियाने बना रहा है, कई बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन पीछे तक एक एक होना चाहिए। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ता हूं, फिर एक नज्म आपको सुनाऊंगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। 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 वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर लहू में तर बनाते हैं।